क्या उपाय करें जिससे हमारी जॉब लग जाए। करना है आपको सूर्याय नमः का जाप करना है। अब यहाँ पे आप जल देते हैं तो आप एक गलती करते हैं तो अगर आपके पैर पे ना आए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है, तो आज से ही आप सूर्य देव को जल देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सूर्य देव को अगर आप जल देते हैं तो आपके 50% चांसेस गवर्नमेंट जॉब लगने के बन ही जाते हैं। सूर्य देव को जल हर कोई देता है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि सूर्य देव को जल कैसे देना है, कौन सी हमें गलती नहीं करनी है। अगर आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा पे आ जाती है, घर में आपका कोई सम्मान नहीं करता, संतान का योग नहीं बन रहा है, या आप कर्ज में डूबे हैं, तो आपको सूर्य देव को जल देना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि सूर्य देव को जल किस प्रकार से देना चाहिए और कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। जल तांबे के लोटे में देते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें डालनी चाहिए, और अगर आपकी कुंडली में सूर्य खराब है तो आपका काम बनने में प्रॉब्लम होती है और आपका काम नहीं बनता है। बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि दीदी हम इतने सालों से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे लेकिन हमारी जॉब नहीं लग रही, हम बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। और आप कृपया करके हमको बताइए कि हम ऐसा क्या उपाय करें जिससे हमारी जॉब लग जाए, क्योंकि हम तो इतना पढ़ते हैं लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ा हुआ हम भूल भी जाते हैं, पढ़ने के बावजूद हमारे मार्क्स नहीं आ रहे और घर वाले आप परेशान हो गए हैं। वो ये कह देते हैं आपकी बेटा आप पढ़ाई छोड़ दो, आप प्राइवेट सेक्टर में चले जाइए, या आप पढ़ाई छोड़ दीजिए, आप शादी कर लीजिए। मोस्टली ऐसे कमेंट बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप सूर्य देव को जल देते हैं, अगर आपकी कुंडली में सूर्य स्ट्रॉन्ग है, तो मोस्टली आपका 50% तो चांस गवर्नमेंट जॉब के बन ही जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को पूरा देखें। तो अगर वीडियो को पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जितना नया वीडियो है आप तक पहुंच सके। और एक चीज और आपको यहाँ मैं बताना चाहूंगी, अगर बहुत सालों से आप परेशान हैं, अगर आपको नहीं पता कि आपकी कुंडली में सूर्य स्ट्रॉन्ग है या वीक है, या आपके कुंडली में शनि या राहु या चंद्र का दोष है, और अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे कैरियर, आपका अच्छा कैरियर हो या आपको अच्छी जॉब मिल जाए, कौन से फील्ड में आपका कुंडली में जॉब लिखा है, या आपका कैरियर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, या मनी से रिलेटेड, कर्ज से रिलेटेड, संतान से रिलेटेड अगर आप कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर पूजा सिंह 8519 तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ डेट आप ये सब चीजें लिख के भेज दीजिए। मात्र 299 में आपको मैं सारा का सारा बताऊंगी, और जो भी आपकी कुंडली में है, कौन सा ग्रह नक्षत्र खराब है जिसकी वजह से हमारे काम नहीं बनते रुक जाते हैं, सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। आपको बताती हूँ कि अगर आप सूर्य देव को जल लेते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, जल में क्या क्या डालना चाहिए, और कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए, और हमें कौन सी गलती हम जो करते हैं जो उसका हमें फल नहीं मिलता है। क्योंकि हमारा जो हैंड है, देखिए हैंड देखिए यहाँ पर, अगर आपकी सीधी रेखा जा रही है दो, तो उससे पता चलता है कि आपके कुंडली में सूर्य स्ट्रॉन्ग है। यानी आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हाँ मेरा सूर्य खराब है तो मुझे जॉब लगने में प्रॉब्लम होगी। मोस्टली बच्चों का सूर्य खराब ही होता है, क्योंकि इतनी सारी मैंने कुंडली देखी है तो सूर्य खराब रहता है और शनि भी खराब रहता है, और ज्यादातर लोगों का मंगल भी खराब रहता है। तो ये चीजें अगर आप खराब रहते हैं तो आपका काम नहीं बनता, बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। आपको जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी पढ़ाई में मन नहीं लगता, आपके मन में बहुत सारी बातें कुछ और ही आने लग जाती हैं, पढ़ते 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 आप कुछ और ही सोचने लग जाते हैं। तो आप कमेंट करते हैं और मैसेज करते हैं कि दीदी अब मैं क्या करूं, मेरा मन ही नहीं कर रहा, मेरा एग्जाम बहुत पास में आ गया। इन सब चीजों से आप अगर परेशान हैं तो आप इसको जरूर कीजिए। आप कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो वो भी दिखवा सकते हैं। आपको सूर्य देव को जल देना है, रोज जल देना है। आपको एक तांबे का लोटा लेना है, ठीक है, तांबे का लोटा लीजिए, स्टील का है तो वो भी चलेगा। आपको एक तांबे का लोटा लेना है। जब सूर्य उदय होता है तो सबसे पहले जब सो के उठते हैं तो कोशिश करें आपकी सूर्य देव को आप उनका दर्शन करें, उगते हुए सूरज का, ठीक है। अगर ना जरूरी नहीं नहा धो करें, आप उनका दर्शन करें। अगर आप नहा धो, अब उसके बाद आपको जल देना है। नहा धो के आपको सूर्य देव को रोज एक लोटा जल देना है। एक लोटा जल ले लीजिए, ठीक है। इसके अंदर थोड़े से अक्षत डाल लीजिए, थोड़े से पुष्प डाल लीजिए, या आप थोड़ा सा हल्दी डाल लीजिए, या आप गुड़ भी डाल सकते हैं। ये सारी चीजें आप इकट्ठे भी डाल सकते हैं। अब आप सूर्य देव को जल देंगे। कैसे जल देना है, आप ऐसे पकड़ेंगे और ये थंब है आपका, इसको अटैच नहीं करना है अपने मस्तक से। अपना जो मस्तक है उस ललाट से आप ऐसे करके ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ऐसे बिल्कुल इक्वल में करना है। आपको सूर्याय नमः का जाप करना है। अब यहाँ पे आप जल देते हैं तो आप एक गलती करते हैं, आप कहते हैं कि दीदी
जो हम जल देते हैं तो वो छींटे जो है हमारे पैर पे आते हैं, वो छींटे हमारे पैर पे नहीं आना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जब हम जल देते हैं सामने तो हमें वहां पे कुछ पात्र रख लेना चाहिए, या कुछ हमें गमला रख लेना चाहिए, या मिट्टी का कोई बर्तन रख लेना चाहिए, जल उसी में जाए जिसकी छींटे हमारे पैर पे ना आए। ठीक है, ऐसा भी आप कर सकते हैं। अब उस जल का आप क्या करें, जब आप जल चढ़ा देते हैं तो अगर आपके पैर पे ना आए तो बहुत अच्छी बात है, उसका फल हमें पूरा मिलता है। 3 बार आप जाप कर सकते हैं, 5 बार आप जाप कर सकते हैं ओम सूर्याय नमः का। इस प्रकार जल देना इक्वल, ऐसे मत्थे के आपका जो मत्था है उसके बिल्कुल इक्वल पे ऐसे करके ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः इस करके जल देकर, वो पात्र में जल गिर गया, उस जल को आप किसी प्लांट में डाल लीजिए, किसी पौधे में डाल लीजिए। तुलसी के पौधे में नहीं डालना है, आपको ये चीज ध्यान रखना है। नेक्स्ट, आप बहुत सारे मुझे कमेंट आते हैं कि दीदी हम हॉस्टल में रहते हैं या हमारा घर ऐसी जगह पे है जहाँ सूर्य देव नजर नहीं आते, तो हम सूर्य देव को जल कैसे दें। और सूर्य देव को जल देना जरूरी है, तो आप क्या करें, सूर्य देव का ध्यान करते हुए एक पात्र ले लीजिए, इसी तरीके से करना है। एक पात्र ले लीजिए और ऐसे आप जल दे दीजिए, और उस जल को आप उनका ध्यान करना, अगर आपके वहां से दिखाई नहीं देता तो आप उनका ध्यान करके जल दे दीजिए, और उस जल को किसी ट्री में, किसी प्लांट में आप डाल दीजिए। लेकिन आपको तुलसी के पौधे में नहीं डालना है, आपको ये ध्यान रखना है। और अब यहाँ पर बहुत सारे कमेंट है कि हमारा पढ़ाई में फोकस नहीं होता है। पढ़ाई में फोकस करने के लिए आप जब जल दे देते हैं तो अर्ली मॉर्निंग करेंगे, जब सूर्य देव निकल जाते हैं तो उसके 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर आप सूर्य देव को जल दे दीजिए। ठीक है, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है, उसका फल आपको बहुत जल्दी मिलता है। और अब आपको जब मन नहीं लग रहा पढ़ने में, तो आपको एक सिंपल सा आसन लगा बैठ जाइए, कोई सा भी आसन लगा के बैठ जाइए, मुद्रासन लगा के ऐसे सिंपल सा आसन लगा के बैठ जाइए। ऐसे उच्चारण 5 बार करिए ध्यान लगाकर, सूर्य देव के पास सामने बैठकर। ये नहीं कि आप 11 बजे कर रहे हैं, 12 बजे कर रहे हैं, उसकी धूप में बैठ के कर रहे हैं, तो आप मुझे आके कहेंगे दीदी हम तो गर्मी के मारे हमें पसीना पसीना हो गया, हम तो कैसे करिए। जब आपको पसीना आएगा, गर्मी लगेगी, तो आपका ध्यान तो वैसे ही नहीं लगेगा उस जाप में। तो आप अर्ली मॉर्निंग करेंगे, फ्रेश फील करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, और आपका पढ़ाई में भी मन लगने लग जाएगा। ये चीज मैंने आपको बता दी है, इसको आप करके देखिए, 100% आपकी गवर्नमेंट जॉब लगने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। ये चीजें आप, जो लोग विश्वास करेंगे उसका काम बनेगा, जो लोग विश्वास नहीं करेंगे उनका काम बिल्कुल नहीं बनता। तो दोस्तों, आपको जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। जय श्री राम।